हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे देवी पक्ष के समय देवी माता करंट टाइम फ्रेम में क्या वो डिवाइन मैसेज है जो आप तक कन्वे करना चाहते हैं। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं थोड़ी क्लोजली दिखा दूंगी कार्ड को। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बटरफ्लाई। नंबर 3 कार्ड है बटरफ्लाई, ग्रुप नंबर 1। ओके। ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बार्किंग डॉग। नंबर 16 बार्किंग डॉग, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 पेन 48 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर पेन। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देवी माता क्या वो संदेश आपको देना चाहते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं देवी माता करंट टाइम फ्रेम में क्या वो डिवाइन मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ है एंड आपके ऑप्शन कार्ड है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं बताते हैं, एक कोकर्निक पीरियड से कैसे बाहर आना है एंड उस बाहर आने की उस प्रोसेस बहुत स्ट्रगलफुल है ये भी बताता है। कोकर्निक पीरियड टैरो में जो हर्मिट कार्ड को आप देखते हैं या फिर जो 4 ऑफ शॉर्ट्स को देखते हैं माइनर अर्कना में, उसमें वो एक कोकर्निक पीरियड चलती है जहाँ पर हीलिंग चलती है, रेस्ट मूवमेंट चलती है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर चलते हैं, बहुत कुछ चलता है। उसके बाद वो बाहर आ पाते, व्हील ऑफ फॉर्चून आते हैं। तो ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर। इन दिनों हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे। और एक कार्ड यहाँ से पिक करेंगे इस डेक से। बटरफ्लाई आई है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा है। ग्रुप नंबर 1 देख। ओके, ओ वाओ, दिस इज़ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। तो देवी पक्ष के समय देव माता यहाँ पर आपको संदेश देना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी मन्नत आपकी है, किसी जगह पर कुछ देंगे, आप आपने बोला था, आपको याद नहीं है, तो ज़रूर उस मन्नत को पहले पूरा कीजिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मेटल के ऊपर हो सकती है या फिर आप ख़रीदारी करें यहाँ पर गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। हो सकता है धनतेरस के टाइम फ्रेम में आप ख़रीदारी वगैरह यहाँ पर करें। मेटल पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है या फिर आप बाय करें, परचेस करें। घर में धन आता हुआ दिखाई दे रही है एंड दिस इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। दिस इज़ द एनर्जी जो करंट टाइम फ्रेम में शायद महसूस कर रही है कि हाथ पैर किसी ने बांध कर रखा है। एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है उसकी स्वतंत्रता, फ्रीडम। वो बोल भी पाए फ्रीडम के साथ, वो ऐसा कुछ काम भी कर पाए यहाँ पर सर के ऊपर कोई टिक टिक करने वाला कोई बॉस फिगर ना हो, या फिर स्वतंत्र होकर वो काम कर पाए। अगर बॉस के अंडर में भी काम कर रही है उस जगह पर भी वो स्वतंत्र हैं। तो इस जगह पर दिखाई दे रही है कि आप ट्रैप्ड महसूस कर रही है, फीलिंग ट्रैप्ड। ओके, बट एक हर्मिट पीरियड ही है जहाँ से बटरफ्लाई आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेंटिएंट नेस्ट। इसमें इस कार्ड को डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ पर बोला गया है, आप बचपन में देखते होंगे डिफरेंट चीज़ों को लेकर आप नेस्ट फॉर्म करते थे। अब छोटे बच्चे आप देखेंगे वो खाना भी पकाते हैं, वो छोटे छोटे उसकी कंटेनर को लेकर वो खाना भी पकाते हैं। नेस्ट फॉर्म करना मतलब आपके अंदर की क्रिएटिविटी को एक्टिव करना किसी न किसी माध्यम से। नेस्ट आई है, इसका मतलब कुछ क्रिएट करने जा रहे हो आप, क्योंकि बटरफ्लाई भी है, नेस्ट भी आई है। तो ये क्रिएशन का एक पीरियड चल रही है जहाँ पर ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे थे कि आप कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल आप ओपन करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप कोई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। ये नेस्ट को दिखा रही है। बट उससे पहले मृत संजीवनी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है जो वेनस से मिलती है। और ये जो क्रिएटिविटी है ये वेनस एंड मून से ही हमें मिलती है। तो इस क्रिएटिविटी को एक्टिव करने के लिए शुरू में आप देखेंगे आप कुछ म्यूज़िक आप सुनना बहुत पसंद कर रही है, बार बार रिपीटेटिव मैनर में सुन रही है, मंत्र का आप जाप कर रही है, आप पेंटिंग कर रही है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा,
क्योंकि वेनस ना एक झटके में ऐसा काम नहीं देते हैं। आप जब कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो छोटा छोटा करके वो क्रिएशन आपकी लाइफ में पहले लेकर आते हैं जेस्चर के फॉर्म में, देन कुछ बड़ा कुछ आप क्रिएट कर पाते हैं। ओके, देखते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कोई क्रिएटिव कुछ हो रही है उस जगह पर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप देखेंगे पूजा पाठ हो रही है घर में, पेंटिंग वगैरह होती है, रंगोली वगैरह होती है, उस जगह पर भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए उस जगह पर। उससे क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र एक्टिवेशन होगा। ऐसे घर में कैद मत रहो, एक ट्रैप्ड मोमेंट में अपने आप को कैद मत कर रखो। जैसे कोई रस्सी ढूंढ रही है, रस्सी ढूंढ रही है वो, जैसे और अपने आप को कैद करना चाहते हैं, बट आपको यूनिवर्स बताना चाहिए अपने आप को फ्री करो, स्वतंत्र करो। यहाँ पर एक मेडिटेशन का प्रोसेस बोला गया है कि एकदम स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर एकदम पद्मासन में बैठकर डीप इनहेल एक्सेल प्रोसेस में अपने जो विश है, ड्रीम है, उसको विजुअलाइज करो। इस कार्ड में एक प्रोसेस बोला गया है मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन के थ्रू से। यहाँ पर बैकग्राउंड में एक डीप ब्रीदिंग प्रोसेस भी चल रही है। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं देवी माता क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। ओके, देवी माता क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। ट्रस्ट कार्ड आई है, क्रिस्टल केव। एक दुल्हन वो एक केव में बैठकर क्रिस्टल को लेकर कुछ काम कर रही है, एक नई नवेली दुल्हन। तो क्रिस्टल केव का मतलब है ट्रस्ट। कुछ प्रोसेस चल रही है जहाँ पर आपको कंक्लूजन दिखाई नहीं दे रही, इसलिए नंबर 9 को दिखाया गया। 9 फॉर थ्रेशोल्ड पॉइंट, इट्स बिट डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस नंबर। आप देख रहे हैं 2025 में क्या क्या हो रही है। चारों तरफ एक जैसे बवंडर मची हुई है, कभी नेचुरल कैलामिटी है, कभी कुछ प्लेन क्रैश है, कुछ ना कुछ हर महीने में एक हाईलाइटेड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो दिल को तकलीफ दे रही है, डर पैदा हो रही है। हर किसी के मन में ना किसी चीज़ को लेकर फोबिया क्रिएट हो रही है, एंड उस समय में ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो इस जगह पर देवी माता देखिए, यहाँ पर एक फीमेल ही दिखाई दे रही है, जैसे वो एक नई नवेली दुल्हन है, एकदम से ब्राइड की ड्रेस पहनकर बैठी है, ब्राइड है, बट वो क्रिस्टल को लेकर काम कर रही है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दिस इज़ द कोकोनिक पीरियड। ये पीरियड तुम्हारी लाइफ में आएंगे, पहले काम को कंप्लीट करो, पेंडिंग कर्मा को जितना भी है कंप्लीट करो। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आपके विश्वास, ईश्वर के प्रति, डेटी के प्रति विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेस नंबर 9 जब आई है आप ट्रैप्ड हैं। 27 नंबर 9 आई है, यहाँ पर भी 9 नंबर आई है, यहाँ पर भी बहुत ट्रैप्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। एंड मैं यही बोल रही थी, फ्रीडम नंबर 13, लुक एट दिस, स्वतंत्र। आप इस ट्रैप्ड मोमेंट से बाहर आ रही हो। आइदर कोई लोकेशन चेंज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ईगल है ये, हर वो पॉसिबिलिटी को अचीव करेगा। या फिर हम कहते हैं ना कि ईगल के आंखों का स्ट्रक्चर बहुत दूर से वो देख लेता है, बहुत डिफरेंट होती है दूसरी एनिमल और ह्यूमन बीइंग से। तो ये जो यहाँ पर ईगल स्पिरिट को दिखाया गया है, मतलब आप सारे ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर कर आगे बढ़ रहे हो। दैट्स द फ्रीडम, स्वतंत्रता आना, ट्रस्ट एंड फ्रीडम। ओके, देखते हैं नंबर 1, देवी माता क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। आपको शायद बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन अभी पसंद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में जाना, लोग मुस्कुरा रही हैं, आपको रीज़न समझ नहीं आ रही है कि मुस्कुरा क्यों रही है, क्योंकि आपने शायद मुस्कुराया ही नहीं है काफ़ी सालों तक। बहुत सीरियस कैप्रिकॉर्न या फिर शनि लगन में है मंगल के साथ, बहुत सीरियस कैटेगरी की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ द yin एंड yang कार्ड, बैलेंस। लुक एट दिस, सी सेल्स दिखाई दे रही है, सी बीच एरिया में हो सकते हैं आप जाए, या फिर सी सेल्स धनतेरस के टाइम फ्रेम में, लक्ष्मी पूजा के दौरान हम खरीदते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के लिए सी सेल्स घर में आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में ये हो सकती है। बालों का कलर चेंज होना और कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह यूज़ करना चश्मा में, इस टाइप की चीज़ें। और
डिफरेंट टाइप की कलरफुल लेंस वगैरह यूज़ करना आँखों में, इस टाइप की थोड़ी वाइब्स आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए। बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं बहुत एक्सेस यूज़ ऐसे प्रोडक्ट का ना करें। खासकर कॉन्टैक्ट लेंस ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं कॉर्निया में, तो ये बहुत लॉन्ग रन में जाकर एक बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड डॉक्टर भी कॉन्टैक्ट लेंस के लिए बहुत ज़्यादा यस नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ों पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आप यूज़ कर रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रही है, उस जगह पर भी बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यूअर्स के लिए हेयर स्टाइल चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है एंड देवी माता जैसे छोटा कर रही है बाल, या फिर बाल डोनेट करना, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे बाल डोनेट करते हुए दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस रेस्ट कार्ड स्टार मैदन, तो एक अच्छी साउंड स्लीप की ज़रूरत है एंड गिल्ट फ्री स्लीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ी एक्स्ट्रा स्लीपिंग मोमेंट आपके लिए ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड इसमें कोई कुछ भी गिल्टी फीलिंग्स नहीं आना चाहिए कि मैं ज़्यादा सो गई, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, उठने में थोड़ा डिले हो रही है, बिकॉज आपकी बॉडी को वो ज़रूरत है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। यहाँ पर कुछ रून सिंबल भी होगा। ग्रुप नंबर 1 देवी माता क्या संदेश आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। स्वतंत्रता का अनुभव है, आपकी जो की थीम आ रही है स्पाइल का ना, स्वतंत्रता का अनुभव है, कुछ क्रिएशन की वजह से कुछ आप क्रिएट कर पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रीडम के साथ आपके अंदर करेज भी है कि कुछ तो हो रही है, थोड़ा सा कुछ तो हो रही है, एक छोटा ब्लेसिंग्स को भी आप एंजॉय करेंगे। दिस इज द मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड। वाओ, मैं क्रिएशन की बात बता रही थी, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की मैजिक है। लुक एट दिस कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर कुछ रून सिंबल को दिया गया है एंड उस रूम में पेहू है, थोड़ी सेज है एंड एल्गीज है, बहुत सारे रून सिंबल को यहाँ पर दिया गया। अपर सरफेस में कोई चीज़ें आ रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है एक क्रिएशन, एक मैजिक क्रिएट होना आपकी लाइफ में। एंड ये हो सकता है देवी पक्ष के टाइम फ्रेम में देखिए कुछ बड़ी विक्ट्री हाथ में लग रही है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर एक विनिंग मतलब विन आउटकम जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी शायद आपकी नहीं थी, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। कोई मैदान पे जैसे जो रोड होती है ना, लायन का एक रोड होती है ना, किंग ऑफ शॉर्ट्स मैदान पे वो एक आवाज़ निकलते हैं। आसपास में बहुत सारे ना ईगल दिखाई दे रही है। ईगल स्पिरिट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टोटेम में दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी ईगल स्पिरिट आई हुई थी ग्रुप नंबर 1 के लिए। यहाँ पर बड़काना आया हुआ है। लुक एट दिस, अगर मैं साइड में करूँ तो ये बड़काना है। बड़काने का मतलब है बर्थ, न्यू बर्थ, नया जन्म। किंग ऑफ शॉर्ट स्टेटस है, हाई स्टेटस है, स्वतंत्रता। जैसे आप मान लीजिए किसी के अंडर में काम कर रहे थे, आपका एक पोजीशन चेंज हुई जहाँ पर आपके अंडर में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हुई उस जगह पर। तो ऐसे कुछ स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स अब एनर्जी में आ रही है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई फादरली फिगर, कोई टीचर, गुरु आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे। आप फ्री हो रही हो, पास के ट्रैप मूवमेंट से फ्री हो रही हो। ये सबके लिए तो ऑफिस का काम नहीं है, सबके लिए, बस स्टूडेंट के लिए कोई टीचर मदद कर रही है, कोई फादरली फिगर, कोई फादर बोल रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये जॉब तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, ये जॉब पर तुम्हें बैठना चाहिए, इस एग्जामिनेशन चल रहा है, तुम भी ट्राई करो, जितना भी कम सीट क्यों ना हो तुम भी ट्राई करो, हो सकता है। एंड आपका लग गया, तो आप लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, किंग ऑफ शॉर्ट। बट बाकी के लिए एक स्वतंत्रता का अनुभव है, जहाँ पर सच में आप एकदम से अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, जहाँ पर उस फील्ड में आपका एक पोजीशन दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपकी बातों का प्रभाव हो रही, इम्पैक्ट आ रही है बहुत बड़ी तरह से। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम कर रही है ना, और फिर मान लीजिए आप एक्टिंग डिपार्टमेंट में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो काफ़ी तारीफ मिलने जा रही है। बहुत सारे लोग आपकी पोजीशन को देखकर डरने वाले होंगे कि ये रहते हुए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी गवाएंगे हम, कि आपके रहते हुए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वो लोग गवाएंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। काफ़ी असर्टिव बोल्ड फिगर दिखाई दे रही है।
वन टाइम मोर स्पिरिट ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? डिस्कवर योर स्पार्कल विद दिस ब्रिलियंस। नंबर 26 8 का एनर्जी आ रही है, शनिदेव का नंबर आ रहा है। लुक्स लाइक एकदम जो प्योर नीला होते हैं ना, नीलम रत्न जो होती है उसका जो एक स्पार्क होते हैं वो इस टाइप की होती है। नीलम रत्न को अगर आप दूर से देखेंगे, दिस वन दूर से देखें तो पूर्णिमा की चांद के जैसे ना एक स्पार्क क्रिएट करते हैं। अगर आप जो अगर जेन्युइन हो वो, तो यहाँ पर उस स्पार्क को दिखाया गया है। डिस्कवर योर स्पार्क, जो जिस चीज़ में आपको थोड़ा सा मन लगता है एवरीडे थोड़ा टाइम निकाल कर उस चीज़ को करो, ताकि क्या होगा 24 आवर्स की जो एग्जॉस्टेड मोमेंट है उस वो टाइम में वो चला जाएगा। आपकी बॉडी में एक रिचार्ज रिट्रीट करने की एक मौका मिलेगा। एंड ये एवरीडे कीजिए एंड इसको एकदम लगातार करते रहिए। किसी को मंत्र सुनकर होते हैं, कोई मंत्र जाप कर कर वो थोड़ी हील होता है, कोई मूवी देखकर हो सकता है, कोई पेंटिंग कर कर हो सकता है। आप किसका क्या स्पार्क है ये इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। बट जस्ट डिस्कवर योर स्पार्क, कौन सी जगह पर थोड़ी मेरी अंदर की वो पूर्णिमा की चांद के जैसे होठों पे मुस्कुराहट आते हैं, तो वो एनर्जी को पहले डिस्कवर करो एंड एवरीडे उसको करते रहो आधे घंटे या 10-15 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं देवी पक्ष के समय माता क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या वो डिवाइन मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड ऑप्शन कार्ड में थी वर्किंग डॉग। लुक एट दिस। नंबर 60, नंबर 7 जो केतु से ही रूल होते हैं, डॉग से कनेक्ट करते हैं। वर्किंग डॉग 2 तरीके से मैसेज को कन्वे कर रहा है कि कुछ वार्निंग दिया जा रही है, किसी चीज़ पर वार्निंग दिया जा रही है, बट आप उस रेड फ्लैग्स को नहीं देख रहे हो। दूसरी है सोशलाइजेशन को और बढ़ाना, डॉग को फीड करवाना, कि डॉग आपके आसपास होते बट आप फीड नहीं करवाते हैं। बस रोज़ सोचते हैं कुछ खाना लेकर आएंगे, कुछ खाना लेकर आएंगे, बट करते आप नहीं हैं। तो वर्किंग डॉग एक वार्निंग दिया जा रही है, कॉशन, प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रहे हैं किसी चीज़ में। वर्किंग डॉग कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आप देखेंगे कुत्ते भौंक रही है, आप रात को सोई हुई, इसका मतलब घर में चोर आए हैं, एक वार्निंग दिया जा रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। वर्किंग डॉग समटाइम्स कोई कुछ आपसे कह रहा है, लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। कुछ कहीं से भी कुछ संदेश आपको मिल रहे हैं, मैसेज मिल रही हैं, बट आप ना परवाह नहीं करेंगे, जो बोल रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। डॉग से हम फ्रेंडशिप को देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 देवी माता क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। काउ फीडिंग हर कप, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिसीविंग गिफ्ट, कुछ गिफ्ट आपको मिलने जा रही है। ओके, गिफ्ट एक्सचेंज वगैरह हो सकती है। नंबर 6 का एनर्जी आई है, यहाँ पर भी 6 आई है। इत्तेफाक की बात है 2 कार्ड मैंने पिक की, दोनों ही 6 से आई, 5133 मास्टर नंबर। एंड यहाँ पर भी आप कार्ड देखेंगे काउ फीडिंग हर काफ, इसकी स्टैचू मिलती है, कामधेनु का हो, मेरे पास भी है यहाँ पर, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर में है। सो इसको बहुत शुभ माना जाता है, खासकर वेनस के लिए। आपकी कुंडली में वेनस का स्थिति ठीक नहीं है, शुक्र का स्थिति ठीक नहीं है, मतलब लाइफ में आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो हम कहते हैं ना, वो स्पार्क नहीं है, आपकी आँखों में वो स्पार्क नहीं है, आपके जीवन में वो स्पार्क नहीं, वो ऊर्जा ना होना, वेनस नहीं है तो उस टाइम फ्रेम में रेमेडीज़, एक नॉर्मल रेमेडीज़ दिया जाता है जो सब कर सकते हैं। कुंडली अकॉर्डिंग, कुंडली में जो भी लगन हो, मून साइन हो, कि आप गौ माता का सेवा कीजिए, फीड करवाइए, ये आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर काव फीडिंग और काव कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी, जैसे देखेंगे घर में जब गौ माता बच्चे देते हैं तब बोला जाता है कि घर में दूध आ रही है, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। तो काव फीडिंग और काव का मतलब घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये सच में बहुत बड़ी कोई गिफ्ट के रूप में ग्रुप नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। 6 वेनस से आई हुई है, तो यहाँ पर वार्निंग से ज़्यादा आपके लिए गिफ्ट नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली कुछ अगर बार बार आपको यूनिवर्स से कुछ साइन, कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई दे रही है, डिकोड करने की कोशिश कीजिए, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। 23 क्वाइट इंटरेस्टिंग। नंबर 5 आई है, 667 567
एकदम से असेंडिंग नंबर में ऑर्डर पे ये कार्ड आई है, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी है, एनोनमस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगी है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने का मतलब भी है यहाँ पर मिलन हो रही है, ओके, मेल फीमेल के बीच। और पॉलिनेशन कोलैबोरेशन को भी दिखाते हैं, मैरिज को दिखाते हैं, इंटीमेसी को दिखाते हैं। डिफरेंट एक ही मतलब चीज़ सभी के साथ एक साथ में रेजोनेट नहीं करेंगे, बट पॉलिनेशन सोशलाइजेशन को दिखाते हैं, जहाँ पर सब कुछ मिक्स हो रही है, बहुत डिफरेंट एनर्जी मिक्स होकर एक कुछ क्रिएट हो रही है। जैसे मान लीजिए एक हवन चल रही है, आप अपने घर में हवन कर रही है, तो आपके घर के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर के कोई लोग नहीं। बट ऐसे जगह पर हवन हो रही है मंदिर में, जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं, हवन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस जगह पर एक कलेक्टिव एनर्जी काम करेगा। एंड आप देखेंगे हमारे देश में कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ रही है, बहुत बार बार कुछ दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो बहुत सारे टेम्पल में, बड़ी बड़ी टेम्पल में हवन होती है हमारे देश के कल्याण की हेतु। उस जगह पर एक ही निस्वार्थ भाव से हवन हो रही है, देश के कल्याण, जनता और देश सुरक्षित रहे। कोई पर्टिकुलर कोई बड़ी व्यक्ति बीमार है तब भी बहुत जगह पर हवन होती है, तब एक ही मोटो होता है कि वो स्वस्थ हो जाए। तो इस जगह पर क्या होती है, कलेक्टिव एनर्जी बहुत भास्ट हो गया, एंड वो बहुत जल्दी वो दुआ कबूल भी होते हैं जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को मांग रहे होते हैं। सो यहाँ पर पॉलिनेशन सोशलाइजेशन मतलब बहुत टाइम से आप कुछ विश कर रही हो ना, वो फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, देवी माता क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए देवी माता की ओर से क्या संदेश है आपके पास, पहुंचाना चाहते हैं माता। ओके, माता क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को। कॉन्टेंट आपके लिए मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। ओके, एनर्जी में है वाइज डिसीजन, अथेना, ब्यूटीफुल चेंज, एंड विद दिस शेयर योर गिफ्ट। डिसीजन, वाइज डिसीजन लो, इसीलिए बार्किंग डॉग का कार्ड आ रही है कि डिसीजन क्या सही ले रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो क्या कितना सही है, कितना वाइज डिसीजन तुम्हारे लिए है, इसको एक बार रिविजिट करो, रीचेक करो। देन एक ब्यूटीफुल चेंज तुम्हारे लाइफ में आएंगे। एक वाइज डिसीजन एक ब्यूटीफुल चेंज लेकर आ रही है। एंड शेयर योर गिफ्ट का मतलब है जो एक्सेस है, बिकॉज गिफ्ट कार्ड 2 टाइम्स ए वर्ड रिपीट हुई, आपकी सिग्निफिकेंट वर्ड है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो ऐसा हो सकती है कि आप एक्सेस कुछ चीज़ों को पूजा के टाइम फ्रेम में आप डोनेट कर रही हैं, आप शेयर कर रही हैं। कुछ के लिए राह जो होते हैं ना, एक स्लो मूवमेंट में एक विक्ट्री देते हैं, एंड बहुत बड़ा विक्ट्री देते हैं, शनिवत काम करते हैं, जैसे शनि शनय काम करते हैं, स्लोली आपको आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आते हैं। उसी तरह से शेयर योर गिफ्ट का मतलब यूनिवर्स कह रही है जो एक्सेस तुम्हें मिली हुई है उसको वर्ल्ड में शेयर भी करो, थोड़ी समाज कल्याण है तो थोड़ा शेयर करो जितना भी एक्सेस तुम्हारे पास है। बट आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज आता हुआ दिखाई दे रही है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी है बहुत कुछ। ब्यूटीफुल एक वाइज डिसीजन ब्यूटीफुल चेंज लेकर आ रही है। ओके, दिस इज अनसर्टेनिटी, टिकट ऑफ थॉर्न्स। ओके, अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी ना बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी आपके लिए बटरफ्लाई मेडन कार्ड आई है 43, एंड नंबर 7 भी बहुत रिपीट हुई आपके लिए, एंड नंबर 1 विद दिस नॉलेज। कुछ अननोन चीज़ों को सीखने के लिए बोला जा रही है। अगर आप मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट को सीख रही है बट बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो बुक्स खरीद कर आप पढ़ना शुरू कर दो, या फिर यूट्यूब से आप सीखना शुरू कर दो। अनसर्टेनिटी एंड नॉलेज, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कल को क्या होगा सोच कर तुम आज में कोई ख़राब डिसीजन मत लो, अनसर्टन होकर डिसीजन मत लो, क्योंकि यहाँ पर ना एक कंडीशन है बार्किंग डॉग के साथ, वाइज डिसीजन, कि जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लो।
इस डिसीजन के ऊपर बहुत सारे चेंज डिपेंड करेगी तुम्हारे आने वाले समय काल में। एंड थोड़ी अनसर्टनिटी को एम्ब्रेस करना सीखो। सब कुछ जान लेंगे तभी जाकर डिसीजन लेना, ये ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ जानना भी, कभी कभी कहते हैं ना कि अज्ञानता जीवन का ढाल बन जाते हैं और ज्ञान कभी कभी दुखों का कारण बन जाते हैं। तो सब कुछ जानना नहीं होता है, कुछ चीज़ें ना जानना भी जीवन में एक शांति भी देते हैं। आप देखेंगे जो बहुत मतलब बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं, 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस होते हैं, उनका जीवन एक वैराग्य की पन और चले जाते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ की स्टोरी डिफरेंट होती है। वो एक वैराग्य के पन जाएगा ही जाएगा। एक टाइम फ्रेम में वो मटेरियलिस्टिक एनर्जी से सब कुछ छोड़ेगा अगर वो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, बट वो जब शुरू किया था तब तो नहीं था, ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस से हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करो एंड वाइज डिसीजन लो। चलिए देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। बट प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। गौ माता अपनी दूध जो है वो अपने संतान को छोड़ साथ साथ वो पूरी धरती की जीवों को भी दे रही है, इंसान को दे रही है। तो अमृत वो सब में बांट रही है। तो काव फीडिंग हर काव भी कहीं ना कहीं एक बांटने की एनर्जी आ रही थी, अमृत बांटने की। तो जो एक्सेस है कुछ ऐसा आप कीजिए देवी पक्ष के समय में जहाँ पर आप एक्सेस को शेयर कर पा रही हैं, उससे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। ग्रुप नंबर 2 पॉइंट टाइम में अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रही है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस वर्क और ये जो आपका एफर्ट्स है, ये एफर्ट्स 100% वर्डेड होगा। दिस इज़ द मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड। यहाँ पर कुछ रून सिंबल भी हैं, उसको लेकर देखेंगे। ओके, रून सिंबल यहाँ पर सपोर्टिंग कार्ड में है 4 ऑफ कप्स एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। 4 ऑफ कप्स में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। 4 ऑफ कप्स में हम उत्साह के साथ कोई चीज़ों को देख नहीं पाते क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम इतनी ज़्यादा पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न में होते हैं और कुछ गुरूर में होते हैं। यहाँ पर ना 6 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक अहंकार दिखाई दे रही है, एक ईगो दिखाई दे रही है कि मैं तो ये कर चुका हूँ, मेरे पास ये है, मैं क्यों करूँ ऐसा। तो एक गुरूर, एक अहंकार सब कुछ नष्ट कर सकता है। यहाँ पर मास्टर कार्ड में है सूर्य। लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोइलो का एनर्जी आ रही है जो सूर्य से हम देखते हैं। सोइलो रून सिंबल, सूर्य आने का मतलब है सक्सेस, सक्सेस, अल्टीमेट विक्ट्री। हर वो काम जो रुकी हुई थी वो काम अब संपन्न होगा। सडन कोई ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ सकती है बिकॉज रिसीविंग गिफ्ट कार्ड भी आई हुई है। कोई ऑफिसर लेवल के कोई व्यक्ति से कुछ हो सकती है, यहाँ पर आपको प्रमोशन हो जाए आपका। सूर्य आने का मतलब है प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। एक वाइज डिसीजन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक ब्यूटीफुल चेंज लेकर आ रही है। जो चेंज आपके लिए विक्ट्री, लाइम लाइट में, फ्रंट ऑफ कैमरा, चीज़ें वायरल हो जाना, आप कुछ कामकाज कर रही है वो दिख रही है। आप अगर नहीं भी बोल रही हो वो सामने आ जाएगा। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में सूर्य रोशनी है, जहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म में मसल्स के बीच आना, वायरल होना, कंटेंट वायरल होना। आप कुछ मान लीजिए आप एक्टिंग डिपार्टमेंट में है, वो चीज़ें भी, सूर्य आने का मतलब है जहाँ पर आप राज कर रहे हो, जहाँ पर आपकी एक्टिंग स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग है, लोग उसको देखकर सरप्राइज्ड हैं। जहाँ पर कभी कभी आप देखेंगे हीरो हीरोइन से ज़्यादा साइड कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अच्छा लगता है, हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा भी एनर्जी में आ रही है। सूर्य छुपाया नहीं जा सकता, कोई सच सामने आ जाएगा, कुछ ट्रूथ सामने रिवेल होना। ओके, ट्रूथ के साथ काम कीजिए। सूर्य जब आई हुई है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की चार्ट में सूर्य लगन में हो और या फिर सेकंड में सूर्य हो और मरकरी की सेकंड में सूर्य हो, उनकी बातों में अथॉरिटी है, उनकी बातों में सत्ता काम करते हैं, उनकी बातों में आप देखेंगे सच है, ट्रूथ है। ऐसा व्यक्ति ब्रूटल ट्रूथ सामने एकदम क्लियरली बोल देंगे। थैंक यू। बट एफ्लिक्शन में नहीं आना चाहिए डेफिनेटली।
इम्प्रूव योर विजन, इंडिगो नंबर 14। यही में बार बार यही एक जगह है जो वार्निंग है। डिसीजन, जो डिसीजन लिया जा रही है वो हट में लिया जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे अनसर्टेनिटी को देखकर लिया जा रही है, जहाँ पर आप कह रहे हैं होगा नहीं मुझसे, वो काम मेरे लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। एकदम हठपूर्वक जब कोई डिसीजन लिया जाता है तब यहाँ पर वो वार्निंग आ रही है, जहाँ पर वॉइसली चूज़ नहीं किया जा रही है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इम्प्रूव योर विजन को और इम्प्रूव करो ताकि डिसीजन लेने में आपको मदद हो। इंट्यूशन जहाँ पर आपको येस बोल दे, अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो आप नहीं हो पा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कनेक्ट टू बॉडी माइंड सोल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर को किसी न किसी वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इंडिगो लेवेंडर में बहुत ज़्यादा पर्पल का एक कलर यहाँ पर आ रही है जो कहीं ना कहीं क्राउन चक्र से कनेक्ट करेगी है, आपकी थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र से कनेक्ट करेगी है। तो इस चक्र पर थोड़ी काम कीजिए। एंड विजन को क्लियर करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और थोड़ी अकेला, अगर मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही कोई मंत्र के साथ काम कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 चलिए देखते हैं माता क्या वो संदेश करेंट टाइम फ्रेम में आपको देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देवी पक्ष के समय में मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। एंड पेन कार्ड को आपने चूज़ की है। पेन से यहाँ पर 2-3 मैसेज आ रही हैं, जैसे आप कुछ लिखते हैं और वो पब्लिश होने वाला है। आपका कंटेंट क्रिएशन की हो सकती कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो लिरिक्स राइटर होते हैं। दूसरी है कि कोई इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रही है, जहाँ पर हम पेन का यूज़ करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट साइन, चाहे वो सरकारी चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती है, कुछ रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हो सकती है, आई डोंट नो, बट एक इम्पॉर्टेंट साइन जो बहुत ज़्यादा इस देवी पक्ष के समय में इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और कंटेंट क्रिएशन, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उसकी जो कैपेबिलिटी पोटेंशियल है वो एनहांस होता हुआ दिखाई दे रही है। आने वाले समय काल में ये और भी फलित होकर आएगा, ग्रोथ के साथ आएगा। इन दिनों शायद आप पेन वगैरह खरीद भी रही हो, डिफरेंट कलेक्शन को बढ़ाना। बहुत से लोगों की आदत होती है पेन की कलेक्शन, डिफरेंट टाइप की पेन की कलेक्शन, बचपन से बहुत सारे लोगों की आदत होती है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं देवी पक्ष के समय माता और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट, थंडरस्टॉर्म, बॉटम ऑफ द डेक में है क्लोज्ड होम। ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स के लिए कुछ सडन कुछ मैरिज फिक्स्ड होता हुआ दिखाई दे रही है, और अगर कुछ डिवोर्स का केसेस चल रहा था तो देवी पक्ष के समय में अपकमिंग 3 मंथ्स में वो ख़त्म होगा, वो मसला ख़त्म होगा, आपको फ्री कर दिया जाएगा। थंडरस्टॉर्म का एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 विद दिस क्लोज्ड डोर। एक डोर जीवन भर के लिए क्लोज होता हुआ दिखाई दे रही है। एक ऐसा कोई संबंध का हो सकता है। एंड ये जो साल चल रहा है, साल में इतनी ब्रूटल ट्रूथ सामने आ रही है जहाँ पर हमारी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का सब चीज़ें हो रही है। सो थंडरस्टॉर्म के साथ देखिए क्लोज डोर, एक डोर जो पूरी तरह से बंद हो रही है, क्लोजर लगा रही है आप। चाहे ये कोई, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दिक्कत चल रहा था आपके घर में, तो 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा चल रहा था, तो यहाँ पर ना एक बीच में एक सुलह हुई कि ठीक है तुम थोड़ा छोड़ो, मैं थोड़ा छोड़ती हूँ, एंड मसला को सॉल्व करते हैं। एकदम से क्लोजर लगा देना, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। एक दरवाज़ा बंद हो रही है जो दरवाज़ा आपके लिए था ही नहीं कभी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर सडन मैरिज फिक्स्ड, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसे जगह पर हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैरिड वुमन का कार्ड है। नेक्स्ट विद दिस योर डिलाइट चार्म्स द वर्ल्ड। लुक एट दिस, यहाँ पर एक योगी की पोस्चर में कोई बैठा है एंड पूरी वर्ल्ड उसको देख रहा है। पूरी वर्ल्ड की डिफरेंट आंखें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आप जिस फॉर्म में हैं लोग आपको वैसे ही देख रहे हैं।
अगर आप खुश हैं तो आप लोग भी आपको उस खुशी की पर्सपेक्टिव से ही देख रहा है। आप जैसे लोगों को दिखा रही हो ना, वैसा ही हो रही है सिचुएशन। तो आप क्या दिखा रही हो? आप दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इसका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप दुखी भी है बट आप लोगों को दिखा रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ओके, तो लोग इसको लेकर मजाक उड़ाने की वो संभावना उसको नहीं मिल रही है। योर डिलाइट चार्म्स द वर्ल्ड। आप देखेंगे जितने भी कॉमेडियन होते हैं उनकी लाइफ स्टोरी कभी कभी उतना अच्छा नहीं होती, उनकी खुद की लाइफ स्टोरी, बट वो दुनिया को हंसा रही है, दुनिया को वो खुशी दे रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसे टैलेंट है, कोई ऐसे कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकती है जिसकी वजह से दुनिया में आप उसको शेयर कर पाओगे। दुनिया उससे कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हो सकती है कि आपको आपकी उस टैलेंट की वजह से, उस गिफ्ट शेयर करने की वजह से उनको कुछ लाभ मिला, उनको कुछ ज्ञान मिले, उनको मार्गदर्शन हुई। आपकी यहाँ पर फिलोसॉफिकल थॉट्स बहुत हाई दिखाई दे रही है। आप शायद इस टाइप की बुक्स, फिलोसॉफिकल कुछ बुक्स, किताब वगैरह पढ़ रही हो इस टाइम फ्रेम में। बहुत सारे लोग आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पे आप हो देवी पक्ष के समय में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके जीवन को लेकर, आपके जीवन में होने वाले घटना को लेकर, सभी जगह से बातचीत कर रही है। यहाँ पर नंबर 3 गॉसिप चल रहा है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 देवी का क्या मैसेज है? ओके, क्या मैसेज माता देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स को? पॉइंटर मोड्स में आपको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं। ये नंबर 13 का कार्ड है जो टैरो में डेथ कार्ड को दिखाते हैं। आपको देखकर लोग मोटिवेट, आप जैसे मान लीजिए आपकी चार्ट में मार्स राहु ट्राइन है, मार्स केतु है, मार्स केतु ट्राइन है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने सिचुएशन, हालात को लेकर, बट यू आर द पर्सन, आप मौजूद है, आपकी प्रेजेंस इज़ वेरी पावरफुल। जहाँ पर लोग आपकी उस अंदर की दुख दर्द, वो जो डैमेज है वो नहीं देख रही है, वो देख रहे हैं यू आर सो हैप्पी, यू आर ओके, यू आर फाइन, यू आर सो बोल्ड, सो करेजियस। नॉलेज यार स्पिरिट से कार्ड आई है, ये इस डेक का नंबर 1 कार्ड है। एंड इट लुक्स लाइक कोई पुष्प विमान है जो स्वान की फॉर्म में है, एंड उस पे चढ़कर जैसे कोई उड़कर जा रही है किसी जगह पर। नॉलेज आने का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रही हैं। आपका सोल में एक थर्स्ट है, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, वो सिर्फ वो सिलेबस की बाहर भी जाना चाहते हैं अगर आप स्टूडेंट भी हैं। नेक्स्ट विद दिस फ्लेक्सिबिलिटी व्हील ऑफ स्पिरिट 48, क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपकी जो ऑप्शन कार्ड थी वो 48 से आई है, यहाँ पर भी कार्ड आई है 48। इन नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी शायद, 848, 787, 786, ये कुछ नंबर है शायद आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और 8 के सीक्वेंस में नंबर, 4 के सीक्वेंस में नंबर, 4114, इस टाइप की नंबर शायद आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर 4, 8 और 7 बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जहाँ पर आप देख रहे हैं डैमेज है, डैमेज हुआ है, बट उस जगह पर भी आपका रिएक्शन और रिस्पॉन्स बहुत सौम्य है, बहुत स्थिरता के साथ धैर्यपूर्वक आपका रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है। यही तो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। व्हीलो स्प्रिट को इस तरह से देखा जाता है, व्हीलो जो ट्री होते हैं उसका रूट्स बहुत फ्लेक्सिबल होता है, एंड उसका ब्रांच भी बहुत फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होता है। एंड व्हीलो की जो रूट्स होते हैं वो बहुत दूर तक चले जाते हैं पानी की तलाश में, उतना दूर बहुत कम ट्री जा पाते हैं। वो इतना फ्लेक्सिबल है, मिट्टी के अंदर वो चले जाते हैं। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ व्हीलो और भी सारे ओरेकल डेक में व्हीलो के साथ फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड को जोड़ा जाता है। तो आप हटे नहीं हैं, आप देवी पक्ष की जो समय में मैसेज आ रहे हैं कि आप हट नहीं कर रही है, जो
हो रही है आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी कर रहे हो। नेक्स्ट विद दिस सोल फैमिली हथौर, सोल फैमिली से कनेक्शन दिखाई दे रही है। सोल ट्राइब की कोई मेंबर के साथ आपकी कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रांग होगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हथौर जब भी आते हैं, हथौर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। हथौर स्पिरिट के साथ, गॉडेस है, हथौर स्पिरिट के साथ एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस के साथ साथ आपके अंदर ना क्लोज़र लगाने के लिए जो एक भाव की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप लंबी टाइम से थे, टॉक्सिक कनेक्शन को आप क्लोज़र लगा रही हैं, एंड उस क्लोज़र लगाने के लिए भी आपको जितना दुख दर्द हो रही है, हथौर और ऐसे कोई डार्क गॉड गॉडेस आपको मदद करते हैं। आपको उस टाइम फ्रेम में भी आपका सर्वाइवल रेट डिक्रीज़ ना हो, उसके लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्वीट सक्सेस। यही तो मैं बोल रही थी, स्वीट सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, मतलब सक्सेसफुल एक आउटकम है, एक विन विन आउटकम है। तो किसी चीज़ को कंप्लीशन के लिए एक विन विन आउटकम यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड दैट विल बी वेरी स्वीट सक्सेस। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देवी माता क्या मैसेज ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स को देना चाहते हैं। One time more spirit. Thank you. This is master card and your supporting card. बॉटम ऑफ द डेक में देखिए मैजिशियन कार्ड आई है। कोई जैसे अनाउंसमेंट है मैजिशियन के साथ। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स एक सीप बीच पे आ रही है। समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड यहाँ पर मैजिशियन को देखिए यहाँ पर तिवास रून सिंबल है। तिवास का मतलब है लक्ष्य को भेद करना, एंड ये अपराइट आया हुआ है। 3 ऑफ वांड्स के जो तिवास रून सिंबल को यहाँ पर दिखाया जा रही है, एंड सीप को ना मैं देख पा रही हूँ कि सीप इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड यहाँ पर सडन कुछ होने जा रही है। मुझे यहाँ पर यूरेनस और राहु का बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है। इंटरकास्ट मैरिज, सडन मैरिज, फॉरेन कोई व्यक्ति से मैरिज फिक्स्ड होना, इस टाइप की कोई चीज़ें यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है जो सडन होगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इल्यूशन, ये काम करेगा। यहाँ पर मास्टर कार्ड में है, दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड, लियो। स्ट्रेंथ कार्ड को भी कार्ड में आप देखेंगे कोई जानवर को दिखाया जाते हैं जिसके अंदर एग्रेशन था, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड एग्रेशन थी, एनिमलिस्टिक बिहेवियर थी, जो कि यहाँ पर कंट्रोल हुई, कंट्रोल मैनर में आई। जैसे एक घोड़ा को ट्रेन किया जाता है, वो एक मैनर में वो भागते रहते हैं, वो दौड़ के रेस के मैदान में चलते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप किसी सिचुएशन को आपने बहुत मुश्किल से कंट्रोल की और आप रिकवर कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रहे थे, बड़ी मुश्किल से जैसे रिकवरी हो रही है, बट रिकवरी इज़ अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। एंड सपोर्टिंग कार्ड में है 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यहाँ पर भी एक मैसेज आ रही है, कोई चीटर, कोई डिसेप्टिव पर्सन से वो फेस रिवेल हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप क्लोज़र लगाएंगे इस जगह पर, क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट चीटिंग डिसेप्शन को दिखाते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स समझदारी के साथ, बहुत कम उम्र में जब ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं या फिर ऐसे चीज़ों से डील करना पड़ता है। आपका उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र में ऐसे चीटर, ऐसे डिसेप्टिव पर्सन के साथ डील करना पड़ा, एंड आपको क्लोज़र लगाना पड़ा बड़ी मुश्किल से, बट स्टिल आप अपनी दिल को संभाल कर क्लोज़र लगा रही है। बट इस तरफ से मुझे नज़र आ रही है समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड बिकॉज इट्स अ रेनबो हियर, जो आपकी लाइफ में आपको आगे जाने में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है? दिस इज टेक एक्शन जेट, लुक दिस ग्रीन कलर हियर। हरा कलर हमेशा ही हीलिंग लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। हरा कलर से हीलिंग के साथ साथ ना आप
आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेशन में भी मदद होती है। एक कलर में आप देखेंगे, डॉक्टर, आँखों के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अगर घर में बहुत टाइम से बैठे होते हैं, 10-15 मिनट घर से बाहर आकर धूप में आइए, थोड़ी ग्रीन एटमॉस्फेयर, ग्रीन सिल्वर एटमॉस्फेयर को देखिए आँखों से, इससे आँख अच्छा रहता है। ग्रीन कलर हमारी आँखों में भी एक सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है सेलिब्रेट बैलेंस लाइफ। जो हो रही है और जो होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और बैलेंस लाइफ मिलने में मदद करेंगे। तो चेंज को रजिस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड आ रही है। कुछ एक्शन तुरंत आपको लेना पड़ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, जो डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर से बैलेंस, हार्मनी, पीस रिस्टोर होता हुआ फिर से वो रिस्टोर होगा, क्रिएट होगा। जहाँ पर ज़रूरत है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, हटी होकर ये आप डिसीजन नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।